आज के वीडियो में हम लोग एएसडी वोटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एएसडी वोटर्स अगर हमारे बूथ पर वोट डालने आते हैं तो उनको किस प्रकार से हम लोग वोट डलवाएंगे, उनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा। तो एएसडी वोटर का मतलब ए का मतलब अलग है, एस का मतलब अलग है और टी का मतलब अलग है। ए का मतलब यहाँ पर एब्सेंट, एस का मतलब है शिफ्टेड और डी का मतलब है डुप्लीकेट या डेड वोटर्स। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको इन वोटर्स की एक अलग से लिस्ट दी जाएगी जो कि इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये गोवा फॉर एग्जांपल है, गोवा की एएसडी एक बूथ की एएसडी लिस्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका क्रमांक दिया हुआ है और इलेक्टर का नेम दिया हुआ है, सीरियल नंबर 22 83 147 307 318 और इनके नाम दिए। तो इस प्रकार कोई आपको एक लिस्ट दी जाएगी जो एएसडी वोटर्स की लिस्ट होगी और इनको वोट किस प्रकार से डलाना है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक निर्वाचक आपके पास आता है और वो एएसडी वोटर है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसके एपिक की जांच करेंगे। एपिक नहीं होगा तो कोई भी वैकल्पिक जो भी दस्तावेज होगा उसकी हम जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि वास्तव में ये वही व्यक्ति है अथवा नहीं। अगर वो व्यक्ति सही है तो हम उसका पूरी वोटिंग प्रक्रिया फॉलो करते हुए उसका प्रॉपरली वोट डलवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस व्यक्ति का नाम हमारी एएसडी लिस्ट में है या नहीं। तो हम उसको मार्क कर लेंगे कि हमने एएसडी लिस्ट में उसका 83 नंबर पे या 22 नंबर पे उसका क्रमांक है और वहां पे उसको रेड कलर से मार्क कर देंगे हम और उसको P2 के पास भेज देंगे। अब P2 क्या करेगा, मतदाता रजिस्टर का जो प्रभारी होता है, मतदान अधिकारी 2 P2, वो अपने मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या लिखेगा जो भी चल रही होगी। मान लीजिए कि 11 नंबर चल रहा है। अब सेकंड नंबर पे आता है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या। तो हमारी जो मान लीजिए ये एक एएसडी लिस्ट थी, इसका 83 नंबर का वोटर आया, तो अब हम यहां पर लिखेंगे निर्वाचक नामावली में उसकी क्या संख्या है, 83। अब इसने क्या किया, एपिक द्वारा वोट दिया, तो हमको यहां पर लिखना ईपी और 4 डिजिट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, एपिक में ये लागू नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पर लिखा है निर्वाचक के हस्ताक्षर और अंगूठे की छाप, तो एएसडी वोटर जो होगा वो साइन तो करेगा, वो अपने साइन तो करेगा, प्लस इंप्रेशन भी लगाएगा थंब का, अंगूठे का निशान भी हमको लगवाना है, अंगूठे का निशान। तो अगर कोई एएसडी वोटर आता है तो उसका साइन भी हम करवाएंगे और अंगूठे का निशान भी लगवाएंगे। अंगूठा कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड का। ओके, क्लियर हो गया। हमने नॉर्मल जो हमारे रजिस्टर की क्रम संख्या थी वो डाली। इसके बाद निर्वाचक नामावली में जो हमको उसकी भाग संख्या क्रम संख्या दी गई थी वो हमने डाली। ये हमको कहां से प्राप्त हुई, जो हमको लिस्ट प्रदान की गई है। इसके बाद हमने उसकी आईडी का नंबर डाला। इसके बाद साइन प्लस उसके अंगूठे का निशान दोनों लगवाया और रिमार्क में हमको यहां पर लिखना पड़ेगा एएसडी वोटर। अब एएसडी में हमको यहां पर अलग से बताना पड़ेगा कि ये एब्सेंट वाला वोटर है, शिफ्टेड वाला वोटर है या डुप्लीकेट वोटर है। ठीक है, ये हमको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा रिमार्क में, ये तो हमको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे का स्टेप आता है, हमको 3 प्रपत्र भरने इस संदर्भ में। पहला तो मतदाता के द्वारा एक घोषणा का प्रपत्र है। ठीक है, देखिए इसको, मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसका नाम यहां पर आ जाएगा, वोटर का नाम। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र के, यहां पर आपकी विधानसभा आ जाएगी। ठीक, उसके बाद आगे हो गया, यहां पर आपका जो भी ईयर होगा वो आ जाएगा। मान लिया अभी तो 2022 में अपडेट हुई है लिस्ट। इसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, यहां पर मतदाता के आप साइन कराएंगे प्लस
अंगूठे का निशान लगवा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर वोटर का नाम लिख देंगे आप XYZ। फिर नीचे आ जाइए, पीठासीन अधिकारी इस घोषणा में साइन करेगा, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक और डेट डाल देंगे। ठीक है, ये प्रपत्र में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको अगला प्रपत्र एक ये भरना है, देखिए, अनुपस्थित श्रेणी एवं घोस्ट श्रेणी मतदाताओं का लेखा। अनुपस्थित तो एब्सेंट हो गया, घोस्ट मतलब शिफ्टेड वाला हो गया, श्रेणी का मतदाताओं का लेखा। अब इसमें इंडिविजुअली मतलब अलग अलग दिया हुआ है। का में दिया हुआ है आपका अनुपस्थित वाला और खा में दिया है शिफ्टेड वाला। 2 श्रेणी के मतदाता हैं, तो आपको श्रेणी वाइज यहां पर इसका लेखा करना है। सबसे पहले लिखा हुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम आप यहां पर भर देंगे, जो भी आपकी निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या होगा। इसके बाद मतदेय स्थल की संख्या व नाम आप यहां पर भर देंगे, मतदेय स्थल की संख्या व नाम जो भी आपका होगा। कक्ष संख्या 2। कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या, और यहां पे लिखा है देखिए दूसरे पॉइंट में कुल घोस्ट मतदाताओं की संख्या। यहां पर अनुपस्थित वाले भरे जाएंगे, यहां पर शिफ्टेड वाले भरे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अनुपस्थित मान लीजिए आपकी बूथ पर, अगर हम इसी जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसको लेके चलें, तो आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 थे, हम यहां पर भर देते हैं कि 5 थे। 5, ठीक है। इसके बाद अनुपस्थित मतदाताओं में से पड़े मतों की संख्या। ठीक है, मतदाताओं की पड़ी संख्या, कितने लोगों ने वोट डाला? 1 लोग ने वोट डाला। अब लिखा है मतदान का प्रतिशत 2 पॉइंट डिवाइड बाई 1 इंटू 100, मतलब यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 2 01 डिवाइड बाई पॉइंट नंबर 1 जिसमें 5 था इंटू 100। इससे क्या निकल आएगा? वोटिंग का परसेंटेज निकल आएगा। तो कितने परसेंट वोट पड़ा? 20%। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट, फोटो पहचान पत्र एपिक से मतदान डालने वाले कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या। इन जो ये वोट पड़े हैं एक, इसमें से एपिक से कितने पड़े, और 5वां पॉइंट है कि बिना एपिक के कितने पड़े। तो हमने जो वोट डलवाया वो एपिक से डलवाया, और 5वें वाले पॉइंट में हो जाएगा आपका नील, क्योंकि ये जो वोट पड़ा था एक इससे पड़ा हुआ था। ठीक है, घोस्ट वालों की संख्या हमारी नील थी, तो इस तरह ये भी हमारा सारा हो जाएगा नील। इसके बाद नीचे पीठासीन अधिकारी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम और यहाँ पे साइन, और ये डेट का कॉलम। तो ये प्रपत्र हमको एक भरना पड़ेगा इस कैटेगरी में। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और प्रपत्र है, इसका लेखा हमको करना है वहाँ पर। इंफॉर्मेशन ऑफ एब्सेंटी शिफ्टेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स एट द टाइम ऑफ पोल। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, यहां पर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेम भर देंगे। इसके बाद लिखा है नंबर एंड नेम ऑफ बूथ। नंबर वही आपका भरा जाएगा, प्राथमिक विद्यालय, कक्ष संख्या 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन बूथ, टोटल नंबर हमारे मान लीजिए कि 660 टोटल थे। टोटल नंबर ऑफ एसडी वोटर्स कितने थे? हमारे पास 5 थे। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वोटर्स इन कॉलम 3 हु वोटेड, इस कॉलम के कितने लोगों ने वोट दिया? 1, और कितना परसेंट हो गया? 20%। इस तरह आपको यह प्रपत्र तैयार करना है। तो कुल मिला के आपको प्रपत्र कितने तैयार करने? 3। एक तो जो वोटर के द्वारा घोषणा दी गई वो, दूसरा प्रपत्र आपको ये एक डिटेल फॉर्म भरना है, और तीसरा लिस्ट बनानी है कि कितने वोटर ने एब्सेंट कैटेगरी में वोट दिया है। ठीक है, और एंट्री आपको बता दी कि फॉर्म जो हमारा रजिस्टर होगा, मतदाता रजिस्टर 17A, उसमें किस प्रकार से इसका लेखा किया जाएगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।